अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है? एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांस कितने हैं? 40%। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। यानी अगर वो मेडिटेशन कर रहा है और योगा कर रहा है तो हार्ट अटैक जो है वो कितना परसेंट रिड्यूस हो जाता है? 30%। अच्छा, 30% अगर रिड्यूस हो जाता है लेकिन रिस्क तो भी हमारा 70% है। 70% रिस्क रह जाएगा ना हार्ट अटैक आने का। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांसेस बाई 25%। और जो ड्रग है यानी दवाएं हैं, दवाइयाँ कितना रिड्यूस कर देती हैं? 25%। अगर दवाइयाँ 25% रिड्यूस करती हैं फिर भी हमारा 75% रिस्क रह जाता है। आगे कहता है एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शंस विद इक्वल क्या नाम प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, वो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफ़र आ हार्ट अटैक। तो उसने दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी हार्ट अटैक तो सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना 30% रिड्यूस करता है लेकिन 70% तो रिस्क रहेगा। ये जो है 25% रिड्यूस करता है लेकिन 75% रिस्क रहेगा। इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांस तो अभी भी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं, एक मेडिटेशन और योगा, दूसरा है दवाई वाला। हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो जो है मेडिटेशन और योगा कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा बायस थ्योरम का क्वेश्चन। तो जब बायस थ्योरम का क्वेश्चन होता है तो हमें E1 और E2 देखने पड़ते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट निकाल लो। ये जो E1 है वो हमारा क्या है? पहला वाला दो केस है ना, योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन। E2 जो है वो है हमारा ड्रग्स, दवाएं। ठीक है, दो केस हो गए। अब हमारा जो कॉमन चीज़ है, चाहे कोई भी केस लो, योगा करे या ना करे, ड्रग ले या ना ले, लेकिन हार्ट अटैक तो सफ़र कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ए होगा कॉमन चीज़, सफ़र्स आ हार्ट अटैक। ठीक है, तो ए हमारा ये हो जाएगा। अब हमें PE1 निकालना है, तो PE1 हमारा क्या आ जाएगा? 1/2। और PE2 क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक चीज़ लेनी है तो टोटल पॉसिबिलिटीज यानी योगा और कहाँ गया ये दवाएं, दो हो गई, और दो में से एक को चूज़ करना है तो 1/2। यहाँ पे सेम दो में से एक को चूज़ करना है तो 1/2। तो PE1 PE2 1/2 आ गया। अब हमें चाहिए PA/E1। ये मतलब क्या हुआ? देखो, A/ मतलब सफ़र कर रहा है हार्ट अटैक से, जबकि उसने योगा और मेडिटेशन किया तो कितना देखो सफ़र कर रहा है? 40% अपॉन 100। लेकिन जब योगा और ये किया उसके बाद तो जो रिस्क है वो कितना रह जाएगा? 70%। समझो, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ की है? हार्ट अटैक आने की। तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 40%। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बाद में होता है ये इवेंट हो चुका होता है, ये हो चुका है, यानी E1 मतलब योगा और मेडिटेशन उसने कर लिया है। तो जब योगा और मेडिटेशन कर लिया है तो 30% रिड्यूस हो गया। तो अब जो रिस्क बचा है वो कितना है? 70/100। सिमिलरली यहाँ पे PA/E2। ठीक है, अगर उसने दवाएं ववाएं ली, हार्ट अटैक तो अभी भी आ रहा है सबको, लेकिन जब उसने दवाएं ली तो कितना रिस्क रह गया? 75%। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेडिटेशन और योगा, यानी हमसे पूछ रहा है PE1/A। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, PE1 PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100 नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 40/100 इंटू
70/100 प्लस 1/2 40/100 इंटू 75/100। ठीक है, तो जो सब कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा देखो, ऊपर हमारा नीचे से जो 200 100 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारा 2800 अपॉन, ये क्या बचेगा 2800 प्लस ये क्या आएगा 75 4 जा 300 और 1 0 और 3000। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2800 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे या फिर पहले हम जो है ज़ीरो ये भी कैंसिल हो रहे हैं तो इनको भी कैंसिल कर दो ताकि कम थोड़ा काम करना पड़े। 30 और 20 50 8 58 यानी 58। तो किससे जाएगा ये हमारा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 14 2 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।